नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए मोहित सिंगल, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और एडुकेटर। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लाइंट ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट। जी हाँ, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग चेकलिस्ट, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। जैसा हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले पायलट और को पायलट ये चेक करते हैं कि ऑल द इक्विपमेंट्स एंड ऑल द पैरामीटर्स ऑफ द फ्लाइट्स आर वर्किंग फाइन और नॉट। जी हाँ दोस्तों, एक चेकलिस्ट के जरिए वो चेक करते हैं कि फ़्लाइट प्रॉपरली वर्क कर रही है, फ्लाइट के सारे इक्विपमेंट्स और पैरामीटर्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। उसी तरह एक सीए और एक क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले ये चीज़ें इकट्ठी करनी जरूरी हैं। दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी हेल्प ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ए क्लाइंट टू डू द प्रोफेशनल सर्विसेज इन ए बेटर वे। सबसे पहले बात करूँ दोस्तों केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, केवाईसी डॉक्यूमेंट से मेरा मतलब है पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स एंड मैनी अदर मास्टर डॉक्यूमेंट्स विच आर रिलेटेड टू द क्लाइंट्स। दैट वुड बी द रेंट एग्रीमेंट, दैट वुड बी द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दोस्तों, पूरी मास्टर डॉक्यूमेंट्स की ऐसी चेकलिस्ट होती है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो क्लाइंट्स के बारे में हमें बताते हैं। क्लाइंट्स ने कंपनी के फॉर्म में काम कर रहा है, क्लाइंट पार्टनरशिप फॉर्म में काम कर रहा है, क्लाइंट इंडिविजुअल के तौर पे काम कर रहा है, तो आप सबको वो मास्टर डॉक्यूमेंट्स क्लाइंट से लेने हैं। सेकंड पॉइंट इज साइंड एंगेजमेंट लेटर। जी हाँ दोस्तों, हम मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पॉइंट को फॉलो नहीं करते हैं और कोई भी काम बिना एंगेजमेंट लेटर के स्टार्ट कर देते हैं, जो एज पर आईसीआई ऑल्सो दैट इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो दोस्तों, हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि क्लाइंट का कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम अपना एंगेजमेंट लेटर विच इज गोइंग टू कवर इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर्स, वर्क वी हैव टू परफॉर्म, व्हाट इज आवर स्कोप ऑफ वर्क, वो सारी चीज़ें इसमें हमें स्पेसिफाई करनी है अलोंग विद आवर फीस, प्रोफेशनल फीस। तो दोस्तों, ये एंगेजमेंट लेटर इज गोइंग टू एंगेज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट विद देयर क्लाइंट विद मोर क्लियरिटी कि क्या क्या काम उसको करना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट की है और क्या एक्सपेक्टेशन वो क्लाइंट से कर रहा है, व्हाट आर द responsibility and what he is expecting from the client and what client is going to expect from the CA. This engagement letter is going to be help in a great way. Third point आता है दोस्तों ID पासवर्ड्स रिगार्डिंग GST पोर्टल, इनकम टैक्स पोर्टल, TDS पोर्टल और सारे जितने भी कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग उसने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, उनके ID पासवर्ड्स को क्लाइंट से कलेक्ट करने का। दोस्तों, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, तो आई विल एडवाइस एवरी प्रोफेशनल टू टेक इट आइदर थ्रू ए प्रॉपर चैनल, दैट कुड बी आइदर मेल और दैट कुड बी थ्रू ए रिटन लेटर। दोस्तों, क्योंकि ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं थ्रू विच यू आर गोइंग टू यूज़ दैम फॉर मेकिंग कंप्लायंसेस फॉर योर क्लाइंट्स, तो इन सब चीज़ों पे हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम क्लाइंट से ये सारी चीज़ें गैटर कर रहे हैं। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जनरली व्हाट्सएप इज़ द ईजी कम्युनिकेशन बिटवीन ए सीए एंड ए क्लाइंट, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम व्हाट्सएप पे ले लेते हैं और इन फ्यूचर मैंने भी अपने एक्सपीरियंस के तौर पे देखा है कि फ्यूचर में कई ऐसे इशू अराइज होते हैं कि क्लाइंट में और जब सीए में कोई इशू आता है तो दीज थिंग्स क्रिएट ए प्रॉब्लम कि हाउ कुड यूज माई पोर्टल, हाउ कुड यू यूज माई DSC। डिफरेंट केस लॉज हैं, आप देखेंगे आईसीआई में भी, डिसिप्लिनरी कमेटी में भी ऐसे केस लॉज गए हैं जिसमें क्लाइंट ने सीए के ऊपर मिस यूटिलाइजेशन ऑफ देयर पोर्टल, मिस यूटिलाइजेशन ऑफ देयर डिजिटल सर्टिफिकेट, इन सब के बारे में चैलेंज किया है। तो दोस्तों, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमें ये सब चीज़ें यूज करने से पहले, उसके पोर्टल को एक्सेस करने से पहले, साथ ही साथ क्लाइंट से एक रिटर्न कंफर्मेशन भी लेनी चाहिए कि वी आर गोइंग टू यूज दीज पोर्टल्स, वी आर गोइंग टू यूज योर डिजिटल सिग्नेचर ऑन योर बिहाफ ऑन द GST पोर्टल। हमारी फर्म में भी हम स्पेसिफिकली इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं सो दैट हम फ्यूचर में किसी अवॉइडेबल इश्यूज़ को दूर कर पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यू डिलिजेंस के बारे में। क्लाइंट को ऑनबोर्ड करने से पहले हमें क्लाइंट की प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है, जिससे कि हम समझ पाएँ कि क्या क्या पेंडिंग इश्यूज़, पेंडिंग नोटिस हैं जो क्लाइंट हमारे पास आने से पहले फेस कर रहा है या उसको इशू हो चुके हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें स्पेसिफिकली क्लाइंट्स के पोर्टल पे, क्लाइंट्स की मेल या क्लाइंट से कम्युनिकेशन के थ्रू हम इन चीज़ों को कैटर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या कोई ऐसा केस है जो उसका पेंडिंग चल रहा है बिफोर एनी अथॉरिटी, बिफोर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या ट्रिब्यूनल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प करेंगी हमारी प्रोफेशनल सर्विस को आगे प्रॉपरली तरीके से करने में, और साथ में हम इन चीज़ों को से समझ पाएंगे कि व्हाट आर द रिस्क विच ऑलरेडी ए क्लाइंट इज टेकिंग केयर बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द वर्क विद अस, सो दैट इट माइट बी क्रिएट ए क्लियरिटी बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट ऑल्सो फॉर दीज प्री existing issues in relation to the demand penalty, interest or anything others.
नेक्स्ट बात करते हैं हम कम्युनिकेशन चैनल की। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूं कि व्हाट्सएप के थ्रू सबसे ईजिएस्ट वे हम समझते हैं क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेने का या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। व्हाट्सएप वुड बी यूज इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस आई कैन से इट कैन बी यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ सेंडिंग अपडेट्स अप टू दिस एक्सटेंट ओनली। दोस्तों जब भी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन की बात करूं, चाहे वो ITR फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, चाहे बैंक स्टेटमेंट की बात करूं, फॉर्म 16 की बात करूं, GST रिटर्न्स फाइल करने के लिए, परचेज सेल की बात करूं, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के लिए मास्टर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, या किसी भी फील्ड में आप बात कीजिए, दोस्तों आई स्ट्रांगली रिकमेंड ईच वन ऑफ यू टू गो विद द यूसेज ऑफ रिटन प्रॉपर चैनल फॉर ऑल दिस कम्युनिकेशन। दैट माइट बी योर email, you can use your email, any server you can use client management software in your company, that would be the document management software in your company, that would be a legitimate channel through which you have taken the information। दोस्तों अक्सर मैं देखता हूँ कि बाद में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती है जब CA और उसके क्लाइंट के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, तो उस टाइम ये सारी चीज़ें इशू क्रिएट करती हैं। और बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केस भी हमने देखे हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होने की वजह से क्लाइंट के ऊपर CA ने विश्वास कर लिया, दे हैव एग्जीक्यूटेड सम वर्क एंड लेटर ऑन दे फाउंड टू बी गिल्टी एंड पार्ट ऑफ दिस क्राइम, बिकॉज जो भी क्लाइंट आए थे वो इल विल के साथ आए थे, इल इंटेंशन के साथ आए थे। मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा कि हर क्लाइंट की इल इंटेंशन होती है जो भी व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल वी हैव टू वेरी फॉर श्योर अबाउट दिस थिंग कि हम जो भी कम्युनिकेशन हमारे क्लाइंट से कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो सारा एक रिटर्न चैनल के थ्रू हो। अगला पॉइंट दोस्तों, अगला मैं बात करता हूँ फीस के रिगार्डिंग, जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जिसको बहुत सारे CA जनरली बात नहीं करते हैं, या डे इन डे आउट में हम सोच के चलते हैं कि हम जिस क्लाइंट का काम कर रहे हैं वो फीस के लिए तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले उसकी फीस के बारे में अपने क्लाइंट से डिस्कस नहीं करते। दोस्तों अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये बता सकता हूँ कि आपको इस चीज़ को सबसे पहले अपने क्लाइंट से डिस्कस करना चाहिए, सो दैट इट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर यू ऑल्सो एंड फॉर योर क्लाइंट ऑल्सो। लास्ट 2 पॉइंट दोस्तों, NDA या कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट। जैसा हम देखते हैं बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, द 3 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू कैटर: confidentiality, integrity and accountability. These are the 3 things which a chartered accountant possesses, and your client is also going to believe you. You are my chartered accountant and you are not going to share my single piece of information with anyone. Just like Apple is not going to share any information to any of the body in worldwide, we being a chartered accountant have also such level of integrity, such level of confidentiality and accountability towards our client that we are not going to share their information with any of the authority unless otherwise it is legally required by that authority। जी हाँ दोस्तों, NDA हमें अपने क्लाइंट के साथ स्पेसिफिकली साइन करना के चलना चाहिए, सो दैट इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिटेड फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। एंड लास्ट एंड फाइनल पॉइंट विच आई एम गोइंग टू शेयर हेयर इज टू मेंटेन ए मास्टर फाइल फॉर योर क्लाइंट। जी हाँ दोस्तों, जितनी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करके आए हैं इन सब की एक प्रॉपर मास्टर फाइल आपकी आइदर कैन बी इन मैनुअल फॉर्म और ऑनलाइन फॉर्म, इट मस्ट बी इन योर ऑफिस फॉर योर क्लाइंट, विच कुड बी हेल्प यू थ्रू आउट द प्रोफेशनल जर्नी। कि डिफरेंट लेवल पे जब भी आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए विच बिलोंग्स टू द मास्टर कैटेगरी, KYC डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आपको जरूरत पड़ती है, तो यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द मास्टर फाइल, दैट कुड बी इन ऑनलाइन फॉर्म और ऑफलाइन फॉर्म। तो दोस्तों इन पॉइंट्स में अभी हमने डिस्कस किया कि पूरी चेकलिस्ट के बारे में कि किसी भी नए क्लाइंट को ऑन बोर्ड करने से पहले हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे, पूरे 15 साल के निचोड़ के बेस पे इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया और आप सबके लिए पेश किया है। ऐसे ही किसी और पॉइंट के बारे में जिसमें आप जानना चाहिए कि हमें किस पॉइंट पे हम डिस्कस कर सकते हैं, किस प्रोफेशनल विषय पे हम बात कर सकते हैं, तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।